अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एडवोकेट मोहम्मद वकास और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आप तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज अपनी इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आज जो अदालतों में एक शरीफ फैमिली के जो मुकदमात थे वो पूरा दिन मीडिया पे छाए रहे। पहले इस्तिसाब अदालत लाहौर में जो थी वो मियाँ शबाशी साहब का जो ख़ानदान का मनी लॉन्ड्रिंग केस है उसकी समाअत थी, तो 12 बजे तक जो है वो सारा मीडिया उसको कवर करता रहा। उसके बाद जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो है वो मियाँ नवाशी साहब के जो केसेस थे उनकी समाअत थी, फिर मीडिया ने उसको कवर करना शुरू कर दिया और अब जो है वो रात के तकरीबन 10:30 होने को हैं। तो इस वक्त तक मीडिया पे मियाँ नवाशी साहब का केस जो है वही डिस्कस हो रहा है कि उनको वापस आना चाहिए, उनको नहीं आना चाहिए, वो आ रहे हैं नहीं आ रहे। और फिर उसके साथ साथ जो मियाँ साहब के हमायती हैं वो लोग जो पिछले 35 साल से मियाँ साहब के मफादात और उनके मुश्तरका थे, वो मियाँ साहब के साथ मियाँ साहब के जहाज़ में मुख्तलिफ ममालिक के वो टूर किया करते थे, वो सहाफ़ी वो अब ये बयानियाँ देना शुरू हो गए हैं कि मियाँ साहब की तबीयत वाकई ठीक नहीं है, अगर वो ठीक होती तो वो आ जाते, वो नहीं आ रहे तो इसका मतलब उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो अब अदालत को भी इस हवाले से सख्ती नहीं करनी चाहिए। इसी तरह जिस तरह शहद का कान अब्बासी साहब ने आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर जो गुफ्तगू की उसमें भी वो यही फरमा रहे थे जी कि मियाँ साहब की हाज़िरी ज़रूरी नहीं है, उनकी गैर मौजूदगी में उनके केसेस चल सकते हैं। तो हमने सिर्फ इस वीडियो में ये देखना है कि कानूनी तौर पे आज जो केसेस की समाअत हुई और उसमें जो 2 एप्लीकेशन मिसलिनियस एप्लीकेशन मियाँ साहब की तरफ से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मूव की गई, उन 2 मिसलिनियस एप्लीकेशन का जो लीगल फेट है, जो उनकी लीगल वैल्यू है, जो लीगल वेट है वो क्या है, क्या उन एप्लीकेशंस की बुनियाद पर मियाँ साहब को कोई रिलीफ जो है वो अदालत से मिल सकता है। आज जो उनके मेन केसेस थे, जो मेन अपीलें थी एवन फील्ड रेफरेंस में, फ्लैगशिप रेफरेंस में और अजीज़िया रेफरेंस में जो मियाँ साहब ने फ़ाइल की और जो काउंटर अपील नैब ने फ़ाइल की, तमाम केसेस फिक्स थे, लेकिन जो उनकी एप्लीकेशंस हैं सिर्फ उनके ऊपर हेयरिंग हुई, मेन केस के ऊपर हेयरिंग नहीं हुई। और अब जो समाअत है वो 15 सितंबर तक जो है वो अर्जन हो गई है। तो आज के दिन से लेके 15 सितंबर तक मियाँ साहब के लिए मुश्किलात हैं। बाकी 15 सितंबर को जब दोबारा समाअत होगी तो फिर अंदाज़ा होगा कि जो हुक्म आएगा उसके तहत कि क्या मियाँ साहब को कोई रिलीफ मिला या उनकी मुश्किलात में मज़ीद इजाफा हुआ है। एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि इस वीडियो में हमने बात करनी है कि इस कानूनी जो है यानी कि जो एक लीगल ओपिनियन है वो क्या है। जो किसी की ख्वाहिश है उसको कानून कह देना ये ज़्यादती है और ना इंसाफ़ी होगी। उन्होंने 2 एप्लीकेशंस दी। पहली एप्लीकेशन जो थी उसमें उनकी ये रिक्वेस्ट है कि उनको हाज़िरी से माफ़ी देते हुए यानी कि उनकी जो फ़िज़िकल अपीयरेंस है उससे उनको जो है वो एक्सेप्शन दी जाए और उनकी जगह पे उनका प्लीडर नुमाइंदा जो है उसको मुकर्रर कर दिया जाए और उस नुमाइंदे की मौजूदगी में उनके जो केसेस हैं, उनकी जो अपील्स हैं, उनकी समाअत की जाए। ये उनकी पहली दरख्वास्त है। दूसरी एप्लीकेशन उनकी जो है वो थी कि 1 सितंबर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर पास किया कि वो अपने आप को सरेंडर करें, यानी कि कोल्ड लखपत जेल में वो उनका कमरा जो ख़ास तौर पे उनकी शान तैयार किया गया था वो दोबारा उसमें रौनक अफरोज़ हों। तो ये जो कोल्ड लखपत जेल को अपनी आमद से रौनक बख्शने का जो ऑर्डर है इसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है ये रिव्यू करे। अब देखना ये है कि क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो अपने 1 सितंबर के ऑर्डर को रिव्यू कर सकती है। तो इसका जवाब है कि नहीं कर सकती। वो इसलिए नहीं कर सकती कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो मियाँ साहब के इस वक्त केसेस पेंडिंग हैं और इस वक्त माशाल्लाह जो हमारे खुद साख्ता जो सहाफ़ी इस वक्त कहते हैं कि हमारा 40 साल का एक्सपीरियंस है, अदा कोर्ट की प्रोसीडिंग को हम फॉलो कर रहे हैं, हम उसको रिपोर्ट करते हैं और अदालतें अपने हुक्म पे नज़रसानी कर लिया करते हैं। तो उनकी खिदमत में अर्ज़ करता चलूँ कि अदालत अपने हुक्म में यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट्स है, ये उस वक्त अपने ऑर्डर को रिव्यू करती हैं जब ये
अपनी ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन जो इनकी कॉन्स्टिट्यूशनल ज्यूरिडिक्शन है, यानी कि जो हाई कोर्ट की 199 की रिट ज्यूरिडिक्शन है और इस्लामाबाद हाई जो सुप्रीम कोर्ट है उसका आर्टिकल 184 सब आर्टिकल 3 की जो उसकी ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन है, उसमें अगर वो कोई केस की समाअत कर रहे हों तो वहाँ वो अपने ऑर्डर को जो है वो रिव्यू कर सकते हैं, चाहे वो पिटीशन जो है वो सिविल हो या उसमें जो मैटर इन कंट्रोवर्सी है वो सिविल नेचर का हो या क्रिमिनल नेचर का हो। लेकिन जब वो किसी रेगुलर केस की समाअत कर रहे हों, यानी कि जो अपील की सूरत में उनके सामने मौजूद हो, तो उस सूरत में जो प्रोसीजर है उसको फॉलो करना है। मियाँ साहब की जो अपीलें हैं, ये जो नैब ने अपीलें फ़ाइल की हैं, वो नैब ऑर्डिनेंस के तहत एक रेगुलर अपील है और इसके ऊपर जो प्रोसीजर अप्लाई करता है वो हमारा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है। तो जो ज़ाब्ता फौजदारी है, जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, उसमें वाज़िया तौर पे ये लिख दिया गया है कि जो क्रिमिनल कोड है वो अपने ऑर्डर को रिव्यू नहीं कर सकती। इसलिए CRPC के तहत जो 1 सितंबर का ऑर्डर है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, वो रिव्यू नहीं हो सकता। तो इसलिए वो एप्लीकेशन जो है उसके ऊपर तो उनको कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। दूसरी एप्लीकेशन जो उनकी है कि जी मुझे हाजिरी से माफ़ी दी जाए और मेरी जगह एक नुमाइंदा मुकर्रर करके मेरे केसेस को सुना जाए। अब ये जो एप्लीकेशन है उनकी, ये उस सूरत में मेंटेनेबल है अगर मियाँ साहब जो है वो अपनी अपीयरेंस को, फिज़िकल अपीयरेंस को जो है वो इंश्योर करते हैं। अगर वो अपने आप को सरेंडर करते हैं तो उस सूरत में, हाँ, इसमें अगर वो नहीं करते अपने आप को सरेंडर तो उस सूरत में ये जो उनकी एप्लीकेशन है ये भी मेंटेनेबल नहीं है, ये भी काबिल समाअत नहीं होगी। तो जब इस सूरत में, और फिर सबसे बड़ी जो परेशानी मियाँ साहब के सामने आई है वो है जो कल वो तोशाखाना केस में इश्तियारी हुए हैं, अगर वो उस केस में इश्तियारी ना होते, और फिर दूसरा जो अल्जीज़िया रेफरेंस है उसमें जो उनकी 4 हफ्तों की ज़मानत थी वो भी लैब कर गई है, तो वो बग़ैर ज़मानत के हैं। ये 2 मुश्किलात हैं उनके रास्ते में। अगर वो इश्तियारी ना होते तो फिर भी अदालत कोई रास्ता दरमियानी निकाल सकती थी, लेकिन अब वो इश्तियारी हैं। जब वो इश्तियारी हो गया तो इस सूरत में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स की नंबर ऑफ़ जजमेंट्स हैं कि प्रो क्लेम ऑफेंडर जो है, जो इश्तियारी है, जो मफरूर है, जब तक वो अपने आप को कोर्ट ऑफ लॉ के सामने सरेंडर नहीं करेगा उस वक्त तक उसको किसी किस्म का कोई रिलीफ है वो नहीं दिया जाएगा। तो इस वजह से ये जो उनकी दोनों दरख्वास्तें हैं ये तो नाकाबिल समाअत हैं। अब आज जो समाअत अडजन हुई वो भी इसी वजह से हुई जब अदालत ने ख्वाजा हारिस साहब से पूछा कि आप हमें ये बताएं कि क्या मियाँ साहब किसी हॉस्पिटल में एडमिट हैं। उन्होंने कहा जी बिल्कुल नहीं एडमिट है, लेकिन क्योंकि कोरोना की वजह से उनका इलाज रुक गया था इस वजह से वो एडमिट नहीं है। तो फिर साथ ही अदालत ने ये सवाल किया कि मैं आप ये बताएं कि उनकी गैर मौजूदगी में उनकी ये दरख्वास्तें कैसे काबिल समाअत हैं, जिस पर ख्वाजा हारिस साहब ने जो है वो तैयारी के लिए वक्त मांगा। अब यहाँ ये एक बड़ी अहम बात है, क्या आप ये समझते हैं कि एक ख्वाजा साहब जो हैं वो एक सीनियर वकील हैं, तो एक सीनियर वकील बगैर तैयारी के जो है वो अदालत में चला जाएगा। ख्वाजा साहब को पता था कि ये जो दरख्वास्तें हैं ये मेंटेनेबल नहीं हैं और इसका कोई जवाब जो है वो उनके पास नहीं था। और इस चीज़ को मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ कि मियाँ नवाशी साहब जो हैं वो अपनी लीगल टीम की बात को नहीं सुनते, बल्कि वो अपनी लीगल टीम को अपने मुताबिक चलाते हैं वो, और उनको एडवाइस करते हैं कि नहीं जी आपने ऐसा करना है, आपने ऐसा करना है। तो ये जो आज दरख्वास्तें दी गई थी ये टाइम गेन करने के लिए दी गई थी, तो टाइम तो 5 दिन उन्हें मिल गया है। अब इन 5 दिनों में 2 ही सूरतें हैं उनके बचने की। पहली सूरत तो ये है कि या तो वो 15 सितंबर से पहले मियाँ साहब जो है वो किसी हॉस्पिटल में, किसी मेडिकल क्लिनिक्स में एडमिट हो जाए लंदन में, और ये कहा जाए जी वो तो देख लें वो कोरोना के बाद हॉस्पिटल खुले हैं तो वो एडमिट हो गए हैं, अब अनकरीब उनका जो ऑपरेट है वो होने वाला है। दूसरी सूरत ये है कि जो मुक़द्दर हलके हैं उनके साथ उनके मामला तय हो जाए। अब मुक़द्दर हलकों के साथ जो नेगोशिएशन थी वो तो शहबाज शरीफ साहब ने की थी। शहबाज शरीफ साहब ने कहा था कि आप मुझे बाहर निकाल लें, मैं मियाँ साहब को यहाँ से लेके बाहर चला जाऊँगा, हम वहाँ ना हुकूमत के ख़िलाफ़ कुछ करेंगे ना रियासत के ख़िलाफ़ कुछ करेंगे। लेकिन ये अपने कमिटमेंट पे पूरे नहीं उतरे, जिसकी वजह से ना सिर्फ नवाज शरीफ साहब के लिए मुश्किलात बढ़ी बल्कि शहबाज शरीफ साहब के लिए मुश्किलात बढ़ गई।
تو اب اگر مقتدر حلقوں کے ساتھ نیگوشیشن ہوتی بھی ہے تو شہباز شریف صاحب جو ہے وہ اپنا لیے ریلیف سیک کریں گے، نہ کہ نواز شریف صاحب کے لیے۔ تو اس ساری صورتحال میں نواز شریف صاحب آج سے لے کے 15 ستمبر تک نواز شریف صاحب کے لیے سوائے مشکلات کے اور کچھ دکھائی نہیں دے رہا، اور اب یہ آنے والے دنوں پہ جو ہے وہ ڈپینڈ کرتا ہے، یعنی کہ جب 15 ستمبر آئے گی تو 15 ستمبر کو جو ہے اس وقت تک اگر تو جو میں نے 2 آپشن آپ کے سامنے رکھے ہیں کہ ایک تو ان کے جو ہے وہ معاملہ طے ہو جائیں تو پھر یہ کسی سرد خانے میں جا سکتے ہیں، یا میاں صاحب جو ہے وہ کسی ہاسپٹل میں داخل ہو جائیں اور اس میں ساتھ پہ مقتدر حلقوں کا آشیواد بھی حاصل ہو جائے تو پھر یہ معاملہ جو ہے وہ سرد خانے میں جا سکتا ہے۔ ادروائز میاں صاحب کو جو ہے وہ پاکستان واپس آ کے اپنے ان کیسز کو فیس کرنا پڑے گا۔ اگر وہ نہیں کریں گے تو پہلے تو ان کی سیاست ختم ہوئی تھی، پھر ان کی جو پارٹی کی سیاست ہے وہ بھی اپنے آخری دم لیتے ہوئے ہمیں نظر آئے گی۔ نیکسٹ ویڈیو میں ہم جو ہے وہ آپ کے ساتھ کسی ایک نئے ٹاپک پہ گفتگو کریں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔